हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ के बारे में। कल दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स की लिस्टिंग होने वाली है, राइट। कल 27 दिसंबर है और कल दोस्तों ये आईपीओ लिस्ट होगा। तो लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, क्या रहने वाली है इसकी स्ट्रैटेजी, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा जरूर से। दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर सबसे पहले तो अगर आपको मिला तो वो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज नो डाउट इशू मिलना आसान नहीं था, बट अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू थी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 283 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। 53 शेयर्स कुल मिलाकर टोटल आपको मिलते हुए देखने को मिले इन अ सिंगल लॉट, राइट। दोस्तों सबसे पहले तो जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ देखते हैं कि वो आईपीओ था किस तरीके का। तो दोस्तों ये आईपीओ करीबन 840 करोड़ का था और एक प्योर ओएफएस। अब देखिए ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव क्यों? उसके पीछे का रीज़न होता है बिकॉज दोस्तों ओएफएस में ये माना जाता है कि कंपनी को पैसों की तो ज़रूरत है नहीं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी अपना आईपीओ इसलिए लेकर आई है बिकॉज उसको पैसों की नीड है, तो आंसर तो उसका नहीं है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एक ओएफएस का मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी से अपनी या तो होल्ड स्टेक या तो थोड़ी बहुत स्टेक जो है वो बेसिकली बेचनी थी। अब जब भी ओएफएस आएगा तो ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जो ओएफएस है वो थोड़ा सा कंपनी जो है अपने वैल्यू प्रीमियम पर लेकर आएगी, राइट। कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर लेकर आएगी। वैल्यूएशंस हो सकता है कि उतने ज़्यादा शानदार ना हो, ये हमेशा माना जाता है बिकॉज वो एक ओएफएस है। बट अगर हमने हाल में देखा दोस्तों काफ़ी ओएफएस की काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, तो ओएफएस को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना कि वो कंपनी की खराब वैल्यूएशन होने वाली है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, ये बात सही है। दूसरी बात दोस्तों हम देखते हैं कितना उस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है। सो फ्रेंड्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तो बहुत शानदार मिला, जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी ने इशू को ऑलमोस्ट 166 टाइम सब्सक्राइब किया। क्यूआईबी कैटेगरी ने क्लोज टू 27,886 करोड़ रुपीस लगाए, जो दिखाता है कि दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से तो भरपूर रिस्पांस इस आईपीओ को मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 98 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी एचएनआई पोर्शन जो है वो करीबन 12,380 करोड़ रुपये लगाता हुआ दिखा। जिसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन था वो 102 गुना भरा, जी 102 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। ऑलमोस्ट 8,567 करोड़ हमको बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 91 टाइम्स, इस स्मॉल एचएनआई की तरफ से 3,814 करोड़ 3,814 करोड़ रुपीज़ आए। रिटेल पोर्शन दोस्तों शानदार भरा था, 26 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। टोटल मिलाकर 81 टाइम्स, यानी कंपनी को 48,000 करोड़ रिसीव हुए। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन का बॉक्स तो कंपनी टिक करती है। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक फॉलो अप बाइंग जो है वो हमको देखने को मिले। फॉलो अप बाइंग मतलब क्या, कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि बाइंग करने आए अगर आईपीओ के अंदर उनको मौका मिलता है पैसा बनाने का, अगर उनको लगता है कि सही लेवल्स पर ये लिस्ट हुआ है, थोड़ा पैसा बन सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि क्योंकि सबको तो अलॉटमेंट मिला नहीं है तो बाइंग करना है, ये एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। दूसरी बात सब्सक्रिप्शन का बॉक्स तो कंपनी ने बढ़िया तरीके से टिक किया। तीसरी बात दोस्तों जिसके ऊपर हम नजर डालते हैं वो है कंपनी के नंबर्स, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। 94 करोड़ का रेवेन्यू, अगले साल 85 करोड़ का रेवेन्यू, बट उसके अगले साल सीधा 182 करोड़ का रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपने ऑलमोस्ट दोस्तों इंक्रीज देखा 114% का। वही प्रॉफिट कंपनी का 21 करोड़, 8 करोड़ और सीधा 70 करोड़ पर देखने को मिल गया। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस रहता है, राइट, ब्रोकिंग का बिजनेस रहता है, कोई भी देखिए जो मार्केटेड बिजनेस रहते हैं उनमें मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मुनाफा बनता है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि 182 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी 70 करोड़ का मुनाफा कैसे कर लिया, तो ऐसा होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। मतलब ये कि दोस्तों बिजनेस बहुत अच्छे ग्रो करते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इस बिजनेस के ऊपर कोई भी आपको डेट देखने को नहीं मिलेगी, बहुत नेग्लिजिबल डेट है, तो उस पर ज़्यादा हमको चिंता करनी नहीं है। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ मार्केट कैप ऑफ 2,000 करोड़ विद रिटर्न ऑन इक्विटी 54%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45%, पैट मार्जिन 38.75, और दोस्तों कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 12.76 का है। तो तीसरी चीज़ जो कंपनी के दोस्तों नंबर्स है वो क्या लगते हैं, वो है दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लगातार दोस्तों कंपनी काफ़ी ग्रो करती नजर आ रही है। बात ध्यान रखिएगा, डैम कैपिटल बेसिकली है क्या। डैम कैपिटल याद रखिएगा आई बैंकिंग फर्म है, राइट। कंपनी आपको बहुत सारे मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करती हुई नज़र आती है, राइट। कंपनी बेसिकली दोस्तों आईपीओज लेकर आती है, क्यूआईपी कंपनी करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के द्वारा ओएफएस लेकर आए जाते हैं, बायबैक्स लेकर आए जाते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज़ लेकर आए जाते हैं, राइट इश्यूज़ लेकर आए जाते हैं, ओपन ऑफर लेकर आया जाता है। और इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा आईपीओ में सिर्फ कंपनी ऐसा नहीं है कि यही आईपीओ ला रही है, इसके अलावा याद रखिएगा कंपनी ने रीट का आईपीओ भी ला रखा है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी रीट का आईपीओ नहीं लाती है, रीट का आईपीओ भी कंपनी लाती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बिजनेस क्या है, राइट। अब आते हैं आखिरी चीज़ पे जो है दोस्तों वैल्यूएशंस। देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 28.37,
अब जो यहाँ पर बाकी की कंपनीज है दोस्तों, लाइक ICICI सिक्योरिटीज़ ट्रेड करती है 15 की पीई पे, राइट। IIFL सिक्योरिटीज़ 16 की पीई पे, JM फिनेंशियल्स 21.43 की पीई पे और मोतीलाल ओसवाल 16.94 की पीई पे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है इन सब कंपनीज से। अगर आप देखेंगे मेजरली ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL सिक्योरिटीज़, ये दोस्तों ब्रोकिंग बिजनेस में भी है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, डैम कैपिटल ने भी कहा है ब्रोकिंग बिजनेस में हम आएंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हम डिस्काउंट ब्रोकिंग में नहीं आने वाले हैं, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी मेजरली याद रखिएगा अभी फोकस किस पे करती है, इन सब चीज़ों को लाने में, राइट। IPOs, OFS, इन सब चीज़ों को लाने में कंपनी का फोकस है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट कंपनी का आपको बिजनेस देखने को मिल जाता है, राइट। सो इसीलिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दोस्तों बताता हूँ डैम कैपिटल के। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म आपको इंडिया के अंदर देखने को ये मिल जाती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि दोस्तों अभी तक कंपनी ने 72 ECM ट्रांजेक्शन्स जो है वो बेसिकली कर दिए हैं। ECM ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, वही अभी तक कंपनी ने ऑलमोस्ट 27 IPOs लेकर आए हैं, 16 QIPs कंपनी ने किया है, 8 बायबैक कंपनी द्वारा किया गया है, 6 OFS किए गए, 6 प्रेफरेंशियल इश्यूज़ किए गए, 4 राइट इश्यूज़ किए गए हैं, 4 ओपन ऑफर और 1 रीट IPO जो है वो कंपनी दोस्तों लेकर आई है। तो ECM ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कंपनी दोस्तों जो फ्यूचर IPO की पाइपलाइन है कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है। एक बार ध्यान रखिएगा, सनातन टेक्सटाइल्स, राइट, वो डैम कैपिटल लेकर आया है, राइट। ट्रू आल्ट बायो एनर्जी का IPO कंपनी लेकर आने वाली है, राइट। आनंद राठी शेयर्स का IPO कंपनी लेकर आने वाली है। इसके अलावा यूरोप प्रैटिक का IPO लेकर आने वाली है, JSW सीमेंट का IPO लेकर आने वाली है, राइट। कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों एज ऑफ नाउ काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे, बहुत सारे हैं, मतलब मोर देन 30 IPOs होंगे जिस पे कंपनी दोस्तों काम करती हुई दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पे ऊपर कंपनी का फोकस है, यानी फ्यूचर IPO की जो पाइपलाइन है इनकी, ओवरऑल मतलब इनका बिजनेस आप समझ लीजिए, राइट। IPO मतलब इनका बिजनेस, राइट। इनका बिजनेस का आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। इसके अलावा कंपनी जो है वो आगे चल के दोस्तों आपको AIF मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी ऑफर करती हुई नजर आएगी। रिटेल ब्रोकिंग के अंदर कंपनी ने कहा है कि वो बेसिकली कोशिश करेगी आने का। इसके अलावा कंपनी किस तरीके से ग्लोबली, राइट, काम कर सके, इसको लेकर भी कंपनी लगातार बातें कर रही है कि हाँ किस तरीके से आगे चलना है। तो इंटरनेशनल M&A के M&A, राइट, के अंदर भी कंपनी फोकस करेगी। इसके अलावा कंपनी जो है वो याद रखिएगा एज ए लिस्टेड एक फर्स्ट प्योर प्ले आई बैंकिंग कंपनी होने वाली है, राइट। तो अगर आपको किसी आई बैंकिंग कंपनी में पैसा लगाना है इन द मार्केट्स, तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन कौन सा होने वाला है, वो डैम कैपिटल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का पॉजिटिव बातें कौन कौन सी है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर सीधी बात कि कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, जो आपको ने बताया प्राइस बैंड इसका 283 का है, बट 53 लॉट का एक शेयर आपको मिलेगा, राइट। मतलब 53 शेयर्स टोटल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कंपनी अपना IPO लेकर आई है एट प्राइस टू ऑफ 28.37। आई थिंक दोस्तों कंपनी के अंदर वैल्यू है, राइट। इसकी जो अभी सेकेंडरी प्लेसमेंट हुई थी उसमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छे नाम हमको देखने को मिले, राइट। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम आए, लाइक मुकुल अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, विकास खिमानी का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा दोस्तों निखिल वोरा ने पैसा डाला, उत्पल सेठ ने पैसा डाला, जगदीश मास्टर ने पैसा डाला, मैथन अलॉयज़ ने पैसा डाला। इसके अलावा दोस्तों और भी आपको काफ़ी अच्छे नाम देखने को मिले, राइट। तो समझ सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो उनका देखने को मिला। अभी दोस्तों कंपनी के जो खुद प्रमोटर है धर्मेश मेहता साहब, वो काफ़ी शानदार है, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री का। सबसे पहली बात तो उनका ऑलमोस्ट अब याद रखिएगा 40% स्टेक रहेगा कंपनी के अंदर, तो वो एक अच्छी बात है। कंपनी जिस तरीके से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशंस है कि FY24 में जो कंपनी ने अभी रेवेन्यू किया है 156 करोड़ का, ये आगे चल के पूरा, अगर FY25 की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हमको देखने को मिलेगा अगले साल। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो हमको अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो 51% का चल रहा है, बट मेरे हिसाब से 410 से 430 के बीच में एक फेयर प्राइस देखने को मिलती है। अगर इसके बीच में लिस्ट होता है तो याद रखिएगा अच्छी लिस्टिंग्स यहाँ पर मानी जाएगी। इससे कम होता है तो ठीक है, अब बाजार है, देखिए बाजार का मूड माहौल भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का भी है, मतलब नॉट फॉर द शॉर्टर टर्म की सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर नहीं, अगर आपका लंबी अवधि का भी व्यू है तो आई थिंक अच्छी कंपनी है जो अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, राइट। 2000 करोड़ की मार्केट कैप पर आ रही है, हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग के बाद इसकी मार्केट कैप 3000 करोड़ के पारम को जाती हुई नजर आ जाए, बट ओवरऑल अगर आपका व्यू है यहाँ पर रखने का तो आई डोंट थिंक कोई इशू है। अगेन याद रखिएगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक प्योर एनालिसिस है जो आपको मैं बताता हुआ दिख रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप लोग लीजिएगा। कोई भी बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर करिएगा। बट मेरे हिसाब से 410 से 430 के बीच में ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।